गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 2 के जो 2 वीडियोस हमने अपलोड किए थे, आज पार्ट तीसरा है। तो पार्ट 2 तक हमने पठार तक हमने जो है क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो पठारी प्रदेश है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि जो भी पठारी भाग है ना, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार है, छत्तीसगढ़ है झारखंड के अंदर। तो काफ़ी ये क्या है, रिच है किसके अंदर, मिनरल्स के अंदर, खनिज जो तत्व हैं इसके अंदर बहुत पाए जाते हैं। देखिए आगे भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे। सबसे पहले तो भारतीय जो मरुस्थल है वो एक जो उसका नाम है, एक गाड़ी का नाम भी उसके नाम पे है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थार। ठीक है, थार डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। थार का मरुस्थल है अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में है। मतलब क्या है कि जैसे ये पार्ट ऐसे आता है, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इससे ये पश्चिम वाली साइड, इस साइड ये पाकिस्तान आ गया। ठीक है, इस साइड जो है ये क्या है, हमारा थार का मरुस्थल। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम बारिश होती है। लगभग 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पे होती है। 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश भी नहीं होती है, कह सकते हैं कि इससे भी कम बारिश यहाँ पे होती है। शुष्क क्षेत्र है, वनस्पति इसके अंदर ज़्यादा नहीं मिलती है, वनस्पति विहीन है। और अगर मिलेंगी तो आपको कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ छोटी छोटी। अगर पूरे मरुस्थली भाग में आप जाओगे, बाड़मेर, जैसलमेर, ये वाला जो एरिया है ना, इस साइड अगर आप जाओगे तो यहाँ पे तरंगित बालू क्या होता है भाई, मतलब ऐसे 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 बालू का मैदान मिलेगा, तरंग सी एक लहर सी दिखती है। ठीक है, और यहाँ पे नदियाँ भी ऐसी नहीं हैं कि जो सरिताएँ क्या होती है, नदियाँ भी ऐसी नहीं हैं जो समुद्र तक पहुँच पाएँ, ऐसी कुछ नहीं है। एक लूनी नदी है, लूनी नदी, वो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है जो रेगिस्तान के अंदर बहती है, यानी कि समुद्र तक पहुँचने वाली कोई भी नदी नहीं है। एक बरकान नाम के, बरकान कैसे, ऐसे आधे चांद की आकृति के यहाँ पे टीले पाए जाते हैं। ठीक है, इनका विस्तार ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे, जैसलमेर की तरफ मिलेंगे। भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसके आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको टीले मिलेंगे। ये देखो भारतीय मरुस्थल, ये देखो महिलाएं हैं, ये काफ़ी दूर से पानी की व्यवस्था करती हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत दिखेगा। ठीक है, पानी इतना है नहीं, बारिश का जो पानी थोड़ा बहुत होता है, जो छोटी छोटी झील बन जाती है, जोहड़ कह लो, छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, प्राकृतिक हैं वो। ठीक है, मिट्टी के बने हुए हैं, वैसे ही प्राकृतिक हैं वो, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, पूरी साल ये उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। उसी को कई बार जंगली जानवर वगैरह जो भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, हिरण वगैरह, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो तटीय मैदान की हम बात करेंगे। तटीय मैदान कौन से हैं भाई, देखो हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये तटीय मैदान है। देखो एक मिनट, ये वाला ये जो पार्ट है ये है हमारा तटीय मैदान, इनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ है ये, पूर्वी तटीय मैदान ये हो गया और ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान जो है वो थोड़ा संकीर्ण है, कम चौड़ा है। ये वाला जो है पश्चिमी तटीय मैदान है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये कह सकते हैं उपजाऊ मिट्टी जो है इसके अंदर मिलती है। ठीक, एक बंगाल की खाड़ी की साइड है, एक जो है किसकी साइड है भाई, अरब सागर की तरफ है। ठीक, अरब सागर वाले में यही मुंबई गोवा तट है, कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, मालाबार का तट है। और जबकि बंगाल की खाड़ी की तरफ देखा जाए तो उसमें उत्तरी सरकार का तट है, कोरोमंडल का तट है। ठीक है, और इस साइड जो है बड़ी बड़ी नदियां जो है, सॉरी थोड़ा उल्टा बोल गया मैं, कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है पूर्वी तटीय मैदान जो है वो क्या है, वो ज़्यादा चौड़ा है। संकीर्ण कौन सा है, पश्चिमी वाला है भाई। अरब सागर की तरफ वाला जो मैदान है ना, वो कम चौड़ाई लिए हुए है। ठीक है, और ज़्यादा चौड़ाई वाला कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदान है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है।
महानदी गोदावरी वगैरह ये डेल्टा बनाती हैं, किस साइड बनाती हैं, इस साइड बनाती हैं, इस एरिया में बनाती हैं, ठीक है। कृष्णा कावेरी, ठीक है, ये डेल्टा बनाती हैं। चिल्का झील, चिल्का झील भाई खारे पानी की झील है, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे है ये, उड़ीसा के अंदर। ये देखो तटीय मैदान के अंदर ये धान की खेती, जेरी की खेती कह लो कर रही है। चिल्का झील देख, ये आ गया चिल्का झील, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा के में महानदी डेल्टा में के दक्षिण में स्थित है। सॉरी, महानदी का जो डेल्टा है, महानदी जब समुद्र में गिरती है तो वहाँ पे डेल्टा जो बनाती है ना, ठीक है, उसके दक्षिण में स्थित है ये। द्वीप समूह की बात करें, दो ही द्वीप है हमारे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोनों ही जो है देखो केरल के मालाबार के पास है भाई लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखो, लक्षद्वीप यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया यहाँ पे लक्षद्वीप है। और अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, वो इस तरफ है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ठीक है। और अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो 3 द्वीप के नाम से जाने जाता था भाई, देखो लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया था। 32 वर्ग किलोमीटर का छोटा सा एरिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 32 वर्ग किलोमीटर बस। अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें, मान लो कि 8 किलोमीटर लंबाई, 4 किलोमीटर चौड़ाई, तो इतना जो एरिया कह लो, इतना एरिया इसका बनता है। और ये परवाल भित्ति के द्वीप हैं, परवाल से बने हुए हैं, ठीक है। और अलग अलग तरह के इनमें पादप और जंतु प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है। पक्षी अभ्यारण्य भी है यहाँ पे, ठीक है। मनुष्य का निवास नहीं है। पिटली द्वीप, पिटली द्वीप ऐसा है जहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, मनुष्य नहीं रहता। तो बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पे एक द्वीपों की श्रृंखला है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ भी पाई जाती हैं, ठीक। देखिए, तो पर्वत श्रेणियाँ भी उसके लिए अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। पादप जीव जंतु भी अलग अलग तरह से इसमें पाए जाते हैं। और भूमध्य रेखा के पास है भाई, जलवायु विषुवतीय है, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। और जंगल बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास जो एरिया है उसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश ज़्यादा होती है तो पेड़ पौधे भी ज़्यादा उगते हैं, और वन जो है वो बहुत ही घने पाए जाते हैं। एकमात्र स्किरियल ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर है, और किसके ऊपर है वो, बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर बैरन द्वीप नाम का एक द्वीप है, ठीक है। उसके ऊपर एक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि कभी भी फट सकता है भाई वो, ठीक है। और वहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन द्वीपों के ऊपर जाना जो है वो कुछ एरियाज़ के अंदर, जंगलों के अंदर, वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे ऐसे खूंखार जो है प्रजातियाँ या फिर जनजातियाँ रहती हैं जो कि जंगलों के अंदर रहते हैं, वो किसी की एंट्री वहाँ पे बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया भाई। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसको हम बोलते हैं भाई प्रायद्वीप, यानी कि भारत को एक प्रायद्वीपीय है। देखो ये इस साइड से भारत जो है वो घिरा हुआ है, ठीक है, प्रायद्वीप बोला जाता है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम, इसको पूर्वांचल बोला जाता है भाई। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, ये आप खुद करोगे भाई। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अपने आप करोगे, दोनों ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन है, भाबर क्या है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखने हैं, ऐसे नहीं लिखने, उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखने हैं, याद रखना। उसके बाद है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार है, ठीक है, आपने बताना है भैया अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में, ठीक है, कौन सा पठार है। भारत के उन द्वीपों के नाम बताओ जो प्रवाल भित्ति के हैं, ठीक है, बांगर और खादर में अंतर, पूर्वी और पश्चिमी घाट में अंतर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया 3 पार्ट के अंदर, ठीक है। आप अच्छे से रिवीजन करते रहना ढंग से, ठीक है। हैव ए नाइस डे।